मैया ने कहा कि भोलेनाथ आप ये बताइए कि यहाँ सब यज्ञ में राजा आ रहे हैं, दूर दूर से राजा चलकर आ रहे हैं, तो क्या पिताजी के यहाँ, मेरे पिताजी के ससुर जी के यहाँ आप नहीं जाएंगे? तो उसी समय भोलेनाथ ने कहा, मेरे भोलेनाथ ने क्या कहा कि देवी वो तो ठीक है, सत्संग में बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, गुरुदेव के यहाँ बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, भागवत में बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, पिताजी के यहाँ बगैर निमंत्रण के जाना चाहिए, वो तो ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। लेकिन आपने अगली बात नहीं सुनी। बोले कौन सी बात? कि एक बात और आप याद कर लो, आवत हर से नहीं, आवती घर से नहीं, नैनन नहीं सनी, तुलसी वान जाए, छाय कंचन बरसे में। आने से जो हमारा हमको देखकर जो प्रसन्न नहीं होता, जो खुश नहीं होता, तो उस व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मेरे भोलेनाथ से बातें चल रही मैया सती की, तब मैया सती से जब बातें चली रही थी, उसी समय बोले भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। जहां व्यक्ति ऐसा मन में भाव होता है कि बोले मैं आई और मेरे तरफ उन्होंने एक बार देखा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की, तो मन में भाव एक ही होना चाहिए, चलो भागवत का अनुष्ठान चल रहा होगा, शादी विवाह हो रहे होंगे, वो व्यस्त होंगे, जिम्मेदार आदमी, तुमसे बात नहीं की, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ ने मेरे भोलेनाथ को बहुत समझाया और मेरे भोलेनाथ ने मेरी माँ को बहुत समझाया, मैया सती को समझाया। तब मैया सती ने कहा भोलेनाथ ये आपकी आज्ञा, तो आपके पास मैं तो ये चली। जैसे ही मैया सती मैया जैसी जाने लगी, तो उसी समय मेरे भोलेनाथ ने अपने निम्न समाधि के अंदर ध्यानस्थ हो गए और विचार कर लिया कि सती अब वापिस आने वाली नहीं है, क्योंकि यदि इस कथा से अंदर अपने ऊपर इस कथा को उतारा जाए, यदि इसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो सज्जनों देवी भागवत हमको इशारा करना चाहती हैं, देवी माँ कहना चाहती है कि भक्त जब मात सकती है, पहले वो अपने पिता के अधीनस्थ रहे, उसके बाद अपने भाई के अधीनस्थ रहे, और उसके बाद ससुराल पक्ष में अपने पति के अधीनस्थ रहे, और किसी कारण पति साथ छोड़ता है तो अपने बच्चों के अधीनस्थ रहे। लेकिन देवी भागवत कहती है पति की आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पियर विवाह के बाद सब ससुराल पक्ष होता है, ससुराल पक्ष में उस माँ को अपने जीवन को गुजारना चाहिए, और जहां ससुराल की खुशी है उस खुशी में अपने मन को लगाना चाहिए। ऐसी कथा का वर्णन आज मैया सती नहीं मानी, मैया सती चल पड़ी। मेरे भोलेनाथ ने अपने समस्त गणों को बुलाया और बुलाकर इनके जो आभूषण वस्त्र थे वो सभी इनके साथ भेज दिए। मैया सती जब जा रही है, जैसे ही मैया सती जब जाने लगी, तो जैसे गई सती मैया, तो उसी समय मंडप बहुत बड़ा सजाया हुआ है। मंडप जो सजा हुआ था सज्जनों, तो वहां पर क्या हुआ कि अनेक अनेक दूर दूर से राजा आए, बहुत दूर से राजा चलकर आ रहे हैं, लेकिन सभी देवता भी हैं वहां पर। सबसे पहले मैया अपनी मां से मिली है। मां से मिलने के बाद मां को पूछा, लेकिन राजा दक्ष ने ये और कह दिया था कि कोई भी मेरी सती बेटी से बात नहीं करेगा, और जो मेरी सती बेटी से बात करेगा तो उसको मैं राज्य से बाहर कर दूंगा। राजा दक्ष का ये कहना था। तो राजा दक्ष की डर की वजह से कोई वहां का सेनानायक, कोई वहां का व्यक्ति, कोई सेवक
सती मैया से बात नहीं करता, लेकिन मैया तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। सबसे पहले मैया पहुंची सती, तो उसकी माँ ने आज अंक से लगा लिया और माँ ने रोते हुए बेटी का स्वागत किया। और बात चलती रही, पूछा सब कुशल है, सब ठीक है। लेकिन मैया ने पूछा कि मैया बड़े जोर से इतना बड़ा उत्सव है, लेकिन मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तो उसी समय मैया ने जब अपनी माँ से कहा, तो माँ ने कहा कि आज यज्ञ महोत्सव बहुत बड़ा है और पिताजी तुम्हारे यज्ञ की तैयारी में लगे हैं। मैया अपने विचार कर रही है, क्योंकि मैया को सब कुछ पता है। इधर सती जब देखेगी उस, तो वहां पर भोलेनाथ को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया और बुलाया नहीं, उनको स्थान नहीं दिया है, तो आज माँ को बुरा लगेगा। तो उसी समय सती मैया जैसे ही उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है, यज्ञशाला में जैसे ही वहां पर देखा मैया ने जाकर कि बहुत बड़े राजा अपनी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, सेना चतुरांगनी सेना सजी हुई है, बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है, लेकिन सभी देवता वहां पर विराजमान हैं, लेकिन भोलेनाथ नहीं है। मैया सती ने जैसे ही इस दृश्य को, नजारे को देखा, मैया सती को क्रोध आया और कहा, पिताजी तुम ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन कैसे हो गए? तुमको पता नहीं कि कोई यज्ञ कोई सफल नहीं होता, बिल्कुल बिगड़ सवाल है कि, और तुमने मेरे पति शिव जी का अपमान किया है। जाओ, मैं अभिशाप देती हूं कि ये तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आज मैया के उस क्रोध से मानो लगता हो कि धरती में प्रलय होने वाला है, आकाश कहीं फटने वाला है, प्रकृति हिल गई और सभी मानो लगता है कि क्या हो सकता है, प्रकृति नष्ट होने वाली है। उसी समय मेरी मैया ने इतनी जोर से मां को क्रोध आया, आंखें लाल हो गई और कहा, दक्ष ये यज्ञ सफल नहीं हो सकती। मेरे मैया ने अपने शरीर में योग अभ्यास से अग्नि को प्रकट कर दिया और प्रकट करने के बाद में मैया ने धू धू करके शरीर को उसी हवन कुंड में नष्ट कर दिया। मैया जलकर राख हो गई। कभी भी माताएं यज्ञ में गोला की आहुति, नारियल की आहुति नहीं देती, उनके पति दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैया सती ने अपना शरीर ही उस यज्ञ मंडप में नष्ट कर दिया था, इसलिए हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो गोला की आहुति माताओं को नहीं देनी चाहिए, ऐसा देवी भागवत में गाया जाता है।